नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज हम लेकर आए हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, जो कि आपको सभी पीजीटी और स्टेट एग्जामों में लाभदायक साबित होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें सबसे पहले जान लेते हैं प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने दी है। प्राथमिक और द्वितीय समूह की बात कूले करते हैं। तो इन्होंने जो है व्यक्ति उन्मेष की बात की थी, दीर्घकालीन उन्मेष की बात की थी और संबंध अपने आप में लक्ष्य है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन संबंध लक्ष्य का साधन है, ऐसा उन्होंने नहीं बताया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये है मैक्स वेबर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ भी बताना है कौन सा नहीं है बताना नहीं है। तो ऐसा एग्जाम में होता है कि हम लोग नहीं पर नहीं ध्यान देते हैं, तो नहीं पर ध्यान देना है। तो इसमें हम की भावना होती है, ग्रामीण समुदाय में क्षेत्र भी होता है एक और आत्मनिर्भरता भी होता है। लेकिन सांस्कृतिक विविधता ये ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है, ये नगरीय समुदाय की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का वर्तमान जटिलता के अनुसार सही क्रम बताइए। तो जटिलता के अनुसार सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले आखेटक युग आते हैं ना, उसके बाद में चारागाही, फिर कृषक, फिर औद्योगिक और फिर उत्तर औद्योगिक समाज। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो खाली स्थान है को अग्रभाग में रखता है। तो ये संस्कृति को अग्रभाग में रखता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब दो लोग एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? समाज का निर्माण? नहीं, ऐसा नहीं है। समाज का निर्माण दो व्यक्तियों से नहीं हो गया, दो से अधिक। संस्था का निर्माण ये भी नहीं होगा, संघ का निर्माण ये भी नहीं होगा। एक युग्मीय समूह, हाँ, दो लोग जब मिल रहे हैं तो एक युग्मीय समूह का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर निम्नलिखित में से किसे धर्म का प्रारंभिक रूप मानते थे। तो वो मानते थे प्रकृतिवाद का। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपहास क्या है। उपहास क्या है? तो इसे सामाजिक स्वीकृति कहते हैं या इसे लोकाचार भी कह सकते हैं, लेकिन इस बुक में दिया हुआ है सामाजिक स्वीकृति। अगर सामाजिक स्वीकृति अगर ऑप्शन में ना रहे तो हम लोकाचार भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संदर्भ समूह सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। संदर्भ समूह का शब्द का प्रयोग सबसे पहले मर्टन करते हैं। मर्टन ही इसकी अवधारणा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इधर विद्वानों का नाम दिया गया है और एक तरफ परिवर्तन दृष्टिकोण, यानी कि समाज में परिवर्तन का कौन सा दृष्टिकोण ये लोग मानते हैं। तो पहला है सोरोकिन। सोरोकिन चक्रीय सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का ये चक्रीय सिद्धांत दिए हैं। दूसरा है डेननडार्फ। डेननडार्फ ने द्वंद्वात्मक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। स्पेंसर ने उद्विकासीय और दुर्खिम ने संरचनात्मक प्रकार्यवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रकार्यवादी का ध्रुवीय कार्य पद्धति है, क्या हो जाएगा? उपहास ये नहीं होगा, क्षेत्रीय कार्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षेत्रीय कार्य। अगला क्वेश्चन है, बीड के लिए सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब होता ही है, अक्सर ये आ जाता है। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति में मेल खाती भूमिकाओं का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है भूमिका पुंज। भूमिका पुंज की अवधारणा जो है मर्टन ने दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन है ऐसी स्थिति जब व्यक्ति को दो से ज़्यादा भूमिकाओं जो कि मेल नहीं खाती हैं से मांग का सामना करना पड़ता है, तो यह भूमिका संघर्ष की स्थिति होती है। सही है। कारण दिया हुआ है कि ऐसा पारंपरिक समाजों में जहां प्रत्येक व्यक्ति सीमित संख्या की भूमिका अदा करता है, भूमिका संघर्ष सामान्य नहीं होता। तो इसका ये भी सही है, लेकिन ये जो है व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखते हैं एम.एस. गोरे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? तो ये करते हैं ए.पी. देसाई। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ये बुक दिए गए हैं और बुक किसने लिखा ये दिया गया है। तो ये है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। ये किसने लिखा था? तो ये के.एम. कपाड़िया की बुक है। अगला बुक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये बुक है इरावती कार्वे की। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन किनशिप एंड मैरिज, तो ये है रॉबिन फॉक्स की। फैमिली इन इंडिया ये है ए.एम. शाह की। तो इस तरह हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? तो ये लुईस डुमा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण का कार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने किया है? तो ये करते हैं के डेविस और मोरे ने। ये दोनों ही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें भी बुक का नाम दिया गया है और राइटर का नाम दिया गया है। तो ए में है होमियो हाइडेगर्स, ये लिखते हैं लुईस डुमा। ह्यूमन सोसाइटी की हो जाएगा और बी का हो जाएगा फोर्थ किंग्सले डेविस। सी का हो जाएगा योगेंद्र सिंह और कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन का हो जाएगा जी.एस. धुर्वे की बुक है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत की परिवर्तन के द्वारा क्रांति आती है इंगित करता है। क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है संपूर्ण संरचना में परिवर्तन। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। परिवर्तन का सिद्धांत और इधर लेखकों का नाम दिया गया है। इसमें है चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत किसका है? टर्नबी का है। तो ए का हो जाएगा दूसरा रेखीय उद्विकासवादी। बी का हो जाएगा अगस्ट कॉम्ट। द्वंद्वात्मक ये तो कार्ल मार्क्स और डेनडार्फ हो जाएगा। तो सी का पहला। डी का हो जाएगा प्रक्रियात्मक किंग्सले डेविस और मोर। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच में मूलभूत अंतर निम्नलिखित में से दृष्टिगोचर होता है। तो क्या होता है? समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक निःशब्द स्थानांतरण।
यानी कि पहले समाज ही सब कुछ होता था, अब क्या हो गया है कि अब व्यक्ति पर ही केंद्रित हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्ट के परामर्शदाता कौन थे? यानी कि अगस्ट कॉन्ट के गुरु कौन थे? सेंट साइमन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक डार्विनवाद ने निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास करता था? तो ये करते थे उद्विकासी लोग, उद्विकासवादी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में पार्सन्स का विश्लेषण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है समावस्थापन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन इस विगमता प्रश्न अब कौन स्पेंसर को पढ़ता है के साथ प्रारंभ किया? तो ये पार्सन्स की बुक है, जो बोलते हैं कि अब कौन स्पेंसर को पढ़ता है से ही शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दृश्य घटना विज्ञान किसका मूलचूल विकल्प है? तो ये विकल्प है प्रत्यक्षवाद का, यानी कि प्रत्यक्षवाद का ही ये विकसित रूप है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्महत्या के बारे में दुर्खिम का अध्ययन हमें क्या समझने में मदद करता है? तो क्या करता है? इसमें है व्यक्ति पर समाज की पकड़, बी है समाज पर व्यक्ति की पकड़, सी है विभिन्न समाजों में आत्महत्या की दरें, और डी है समाज के सामाजिक एकीकरण की कोटि। तो दुर्खिम के अनुसार क्या है कि दुर्खिम समाज को ही सर्वे सर्वा मानते हैं। तो इसमें यानी कि समाज का जो पकड़ होगा वो व्यक्ति पर होगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति पर समाज की पकड़। और डी भी सही है, समाज के सामाजिक एकीकरण की कोटि। तो इस तरह इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मर्टन द्वारा समाज के प्रक्रियात्मक विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं केंद्रीय है? तो ये होगा प्रकार्य और विप्रकार्य, और फिर हो जाएगा प्रादुर्भाव और अंतर्निहित प्रकार। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, कुला किससे संबंधित है? तो ये ब्रियांडा द्वीप के जो लोग होते हैं वहाँ पे कुला प्रथा चलता है, और इसका अध्ययन जो किए थे मैनिलोव्स्की किए थे। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम जीववाद को समझता है, क्या समझते हैं? तो ये आत्मपूजा समझते हैं, और यह विश्वास की विश्व में घटनाएं प्रेत आत्मा की गतिविधियों के द्वारा घटित हुई, यानी कि टोटम की अवधारणा दी थी ना, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स ने अपने उद्विकासीय ढांचे में समाजों को किस क्रम में व्यवस्थित किया है? तो इन्होंने पहले आदिम साम्यवाद की बात की है, फिर उसके बाद में सामंतवाद की बात की है, फिर पूंजीवादी समाज, और फिर समाजवाद आता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है, तो देख लेते हैं क्या है। अभिकथन है, पूंजीवाद के उद्भव हेतु लाभ तथा कार्य से संबंधित विभिन्न प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। कारण है, पूंजीवाद पश्चिम में विकसित हुआ क्योंकि ऐसा प्रेरणा के विकल्प द्वारा प्रदान की गई थी। तो इस तरह दोनों ही सत्य हैं, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इस तरह इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें अभिकथन और कारण दिए हुए हैं। अभिकथन है, प्रकार्यवाद मानव समाज में सामाजिक व्यवस्था समझता है जो कि अंतर संबंधी अंशों जो इकट्ठा समग्र बनाते हैं का समुच्चय है। कारण दिया हुआ है कि शिक्षा तथा धर्म जैसी सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक व्यवस्था के अंशों के रूप में देखा जाता है बजाय पृथक इकाइयों के। तो ये क्या है कि दोनों सत्य तो है, ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विचारक दिए हुए हैं, उनकी अवधारणाएं दी गई हैं। तो मैक्स वेबर की कौन सी अवधारणा है? आदर्श प्रारूप। इसमें प्रकार दिया हुआ है लेकिन आदर्श प्रारूप होता है, तो ये ए का हो जाएगा तीसरा। मर्टन किसकी अवधारणा देते हैं? स्व संतुष्टिदायी भविष्यवाणी। सी है मेनिलोस्की। मेनिलोस्की किसकी बात करते हैं? खुला विनिमय की। पेरेटो संभ्रांत व्यक्तियों का परिभ्रमण का सिद्धांत ही इन्होंने दिया है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें लेखक दिए गए हैं और उनकी द्वारा लिखित पुस्तकें दी गई हैं। तो ब्राउन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये ए का हो जाएगा दूसरा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। स्पेंसर की कौन सी बुक है? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। डेरन डार्फ की पुस्तक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और डी है इमाइल दुर्खिम की बुक है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ द लग जाएगा, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, तो ये गिडेंस की बुक हो जाएगी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इस तरह हम लोग देखेंगे तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखते हैं विलियम वाइट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों के किस प्रदत्त समुच्चय में सर्वाधिक बारंबार आने का अंक कहलाता है? क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पारस अथवा विस्तृत क्षेत्र किसका मापन है? तो ये प्रसार का मापन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैंक सहसंबंध के परिकलन हेतु सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो ये किए थे स्पीयरमैन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक परीक्षण हेतु आधार प्रदान करने के लिए क्रियाकलापों की प्रदत्त स्थिति के बारे में सुनिश्चित शब्दों का में प्रस्तुत विचार क्या कहलाता है? तो ये परिकल्पना कहलाता है, हाइपोथेसिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये रिसर्च का क्वेश्चन है। तो ए है मौखिक इतिहास। मौखिक इतिहास को किससे जोड़ते हैं? ज्ञान, लोगों के ज्ञान से। तो ए का दूसरा हो जाएगा। सर्वेक्षण को किससे जोड़ेंगे? तो परिणात्मक आंकड़े। प्रतिचयन को समग्र प्रतिनिधित्व और व्यक्तिगत अध्ययन को जोड़ेंगे इकाइयों का गहन अध्ययन। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेषता किससे संबंधित है? विशेषता किससे संबंधित है? तो ये गुणात्मक चर होता है। ये विशेषता को हम लोग माप नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये गुणात्मक चर है, मात्रात्मक नहीं है। इसमें सूचना को सूची से मिलाकर ये सोचते हैं, सोचते हैं इसमें अनुभव सोचने के आधार पर किए जाते हैं और फिर वस्तु निष्ठा ये होता है पूर्वाग्रह से होता है। ताकि क्या होता है कि अनुभव मानते हैं ये वस्तु व्यक्ति का होता है। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सूचना को सूची से मिलान करना है। तो इसमें क्या होता है मतलब अनुसारणात्मक जो है वो किसी को बताता है, ये बताता है क्या है। एक दूसरा हो जाएगा परिणाम सोच क्या होता है, पता है ऐसा क्यों होता है, तो क्या पता चलेगा। सीधे परिणामक ये क्या होता है, क्या कैसा है पता है। निगमनात्मक कैसे उपचार किया जाए, तो इसका अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन सोच पद्धति को समझने का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले हम लोग इसमें ऑप्शन बी साइड है घटना की प्रवृत्ति, उसके बाद सामाजिक विज्ञान का स्वरूप, फिर होता है आंकड़ा संकल्प विधियां, आंकड़ा विश्लेषण विधियां। तो आंसर सही है। अगला क्वेश्चन सोच करते समय सही अनुक्रम क्या है? ये होता है सबसे पहले हम लोग समस्या का निर्धारण करते हैं, फिर परिकल्पना बनाते हैं, फिर आंकड़ा संकलन करते हैं, फिर आंकड़ा विश्लेषण करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ा संकलन के बारे में सवाल का सही अनुक्रम क्या है? ये होता है भरे गए प्रपत्र का संपादन और कोडिंग के संपादन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध नापने के लिए के संबंध की इंगित करता है। ये बताता है दो परिमाणात्मक चरों के बीच